Right guys, so let us move ahead with our discussion on the Companies Act 2013. ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने ओपीसी के बारे में पढ़ा था। ओपीसी के बारे में क्या समझा था कि इट्स अ 1% कंपनी, मतलब एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। मतलब हिस्टोरिकली 1% कंपनी नाम का कोई चीज नहीं था, राइट। इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन कंपनीज एक्ट 2013 वाज लेट्स से इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यहाँ पे क्या था कि पहले प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए थे और पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर चाहिए थे। तो एक जो अकेला व्यक्ति जो काम करता है सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्मेट में, उसकी हमेशा लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी। तो उसको शील्ड करने के लिए, कवर करने के लिए 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जहां पे बोला कि एक अकेला आदमी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। अभी एक ही प्रॉब्लम आ रही थी परपेचुअल सक्सेशन की, बिकॉज अगर अकेला आदमी मेंबर है और अगर उसका डेथ या वो इनकेपेबल हो जाता है तो वो कंपनी का क्या होगा। तो बोला कि उसको एक नॉमिनी अपॉइंट कर लेना होगा और वो नॉमिनी विल टेक ओवर द कंपनी इन केस ऑफ द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द कंपनी। अभी ये जो मेंबर है और जो नॉमिनी है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पहले तो वो नेचुरल पर्सन होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एंड रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के, मतलब कि प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 182 डेज वो इंडिया में प्रेजेंट होने चाहिए। फिर हमने बोला कि भाई माइनर इन नो सर्कमस्टांस कैन बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी इन अ 1% कंपनी। एक व्यक्ति एक ही 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, एक व्यक्ति एक ही 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे और ये भी बोला कि जो ओपीसी है विल बी इन द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, राइट, विल बी इन द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। ऐसे तो प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, बट ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी विच विल हैव 1 मेंबर ओनली। अभी हम बात करेंगे स्मॉल कंपनी की। देखो स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। देखो स्मॉल कंपनी मतलब छोटे साइज की कंपनी है, राइट। स्मॉल कंपनी मतलब क्या, छोटे साइज की कंपनी। इसको क्या बोला कि स्मॉल कंपनी हम उसको मानेंगे जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, राइट। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। तो अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है तो क्या उसको आप स्मॉल कंपनी बोलोगे? अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख है तो क्या उसे आप स्मॉल कंपनी बोलोगे? हाँ, 50 लाख तक उसको स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, 50 लाख के ऊपर वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। इसके बाद बोला कि भाई वो कंपनी जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, मतलब 2 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, उसको भी हम क्या मानेंगे, स्मॉल कंपनी। तो ये देखो 2 क्राइटेरिया बोले और दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। क्या? दोनों। मतलब अगर पेड अप कैपिटल तुम्हारा समझ लो 80 लाख है और टर्नओवर लेट्स से 1 करोड़ है, तब आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। आपका पेड अप कैपिटल भी 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका टर्नओवर भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको हम स्मॉल कंपनी मानेंगे। अभी ये स्मॉल कंपनी ना तो किसी की होल्डिंग या ना तो किसी की सब्सिडियरी होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, राइट। सेक्शन 8 अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, जिसको हम बोलते हैं कंपनी विच इज फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। वो स्मॉल कंपनी के फॉर्मेट में नहीं हो सकता है, राइट। अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, अगर किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा किसी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है तो उसको भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो इन सिंपल सेंस क्या बोला कि स्मॉल कंपनी कौन है, मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। क्या बोला? अदर देन अ पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी को तो हम स्मॉल कंपनी मानेंगे ही नहीं, राइट। एक पब्लिक कंपनी को तो हम स्मॉल कंपनी मानेंगे ही नहीं। इट्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। फिर बोला कि भाई क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है तो उस केस में आप देखो कि उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है और उसका टर्नओवर कितना है। अगर उसका पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है और उसका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है, तब आप उसको क्या मानोगे, यू विल कंसिडर इट एज अ स्मॉल कंपनी। बट ये किसी की होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए,
एंड साथ ही में ये कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा फॉर्म हो वैसा भी नहीं होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल जब होंगे तब हम उसको बोलेंगे स्मॉल कंपनी। एब्सोल्युटली क्लियर। तो व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर डज नॉट जिसका पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, जिसका जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। It is neither a holding or a subsidiary. It is not a Section 8 company, right? And it is not a company which is formed under a special act. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्मॉल कंपनी है। एब्सोल्युटली क्लियर। तो बोला ना अदर देन पब्लिक, तो अदर देन पब्लिक कौन सा आया? प्राइवेट, राइट? अदर देन पब्लिक बोले तो कौन सा आया? प्राइवेट। तो स्मॉल कंपनी यूजुअली कौन सी कंपनी रहेगी? प्राइवेट कंपनी रहेगी। इसका पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख, द टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 2 करोड़, राइट? इट शुड नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी, इट शुड नॉट बी अ होल्डिंग और सब्सिडियरी, इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल